दूसरे साथी को ले गए हैं, तो उनसे जानकारी लेना है करके ले गए मुर्गा, और मुर्गा से ला करके मुझे शिवनगर में पहुंचा दे। मुझे अंबिकापुर पहुंचाने, शिवनगर में मुझे पूरे दिन भर बैठा करके रखे। हम पहले भी कहे हैं कि इस प्रकार से अत्याचार हो रही है। सरगुजा में साल भर से धारा 144 लगा करके रखी है। हम पहले भी कहे हैं कि ये सरगुजा को अडानी प्रशासन क्यों चला रही है, शासन क्यों नहीं चला रही है। बिना पूछे, बिना FIR दर्ज किए बगैर जब भी चाहे जब भी उठा ले, जब मन करे तब छोड़ दे, एक ऐसे व्यवहार है। तो ये मात्र हमको उठा रही है, मात्र ऐसे नहीं कि हमारे लिए है, पूरे सरगुजा के लिए ये दुर्भाग्य की बात है। किसी भी इंसान को उठा करके प्रताड़ित करना। प्रशासन को अडानी चला रहा है या हमारी चुनी हुई सरकार? पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से हम लोगों के साथ जो हो रहा है वह अब सहनशीलता से बाहर जा रहा है। पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से धारा 144 लागू है। बिना कोई पूछताछ किए, बिना किसी सूचना व FIR शिकायत के हम मूल आदिवासियों को हमारे घरों से उठा कर ले जाती है पुलिस, और जब चाहे तब छोड़ देती है। यह हमारे साथ कैसा व्यवहार है? यह केवल हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, यह समूचा सरगुजा के लोगों के साथ हो रहा है। वह समझ लीजिए, यह कहना है हसदेव अरण्य क्षेत्र में लगातार वर्षों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे उन मूल आदिवासी का, जो अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। सारे सरपंच और सारे गांव वाले इस विषय को आक्रोशित हैं। अब हम कभी इनकी बातों को नहीं सुनने वाले। हमारी बातों को सुने जाएगी तभी हम प्रशासन का बात सुनेंगे, और नहीं तो हम नहीं सुनने वाले। और मैं इस पर बाबा साहब, आपकी सारी टीम को, छत्तीसगढ़ से सरगुजा की टीम को मैं चाहता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ हरदेव की लड़ाई को आगे लड़ने के लिए साथ दें। मेरा यही अनुरोध है। हम जान गंवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन परसा की ज़मीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, हसदेव की ज़मीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अब हम किसी प्रकार से भाषण नहीं देना चाहते हैं, हम सिर्फ बात करना चाहते हैं कि हम नहीं देना चाहते, और आगे भी हम भाषण नहीं देंगे। हमारी अब भाषण देना, जानकारी देना पूरा हो गया। हम विश्व तक इस बातों को पहुंचा दिए कि हम क्यों लड़ रहे हैं हसदेव के लिए। सारे लोग जान गए। इसके बाद भी फिर उसी कानून में फंसा करके बात करेंगे, उसी सारी चीज में लपेट करके हमको उठाएंगे। तो एक सब्र करने की जरूरत समय नहीं है। प्रशासन की अराजक कार्यवाही, जो कि अडानी के दबाव में क्षेत्र में लगातार करते रहती है, इसे लेकर स्थानीय ग्रामीणों में अब काफी गुस्सा है। ग्रामीण अब सीधे तौर पर बोलने लगे हैं कि अब हम प्रशासन से तभी बात करेंगे जब हमारी सुनी जाएगी। हम यहाँ के मूल निवासी हैं। अडानी अपने पालतू कुत्ते को संभाल कर रखे, नहीं तो हम यदि सहना जानते हैं तो काटना भी जानते हैं। वहाँ के राजा हम हैं, हमारी जगह जमीन जंगल के मालिक हम हैं। हम मर जाएंगे लेकिन इसे हम छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अगर संभाल कर नहीं रखेगा तो हम यहाँ का मूल निवासी हैं, हम यहाँ के, हम राजा हैं, हम राजा राज करेंगे, और हमारा जगह जमीन को हम बिल्कुल नहीं देंगे। और वो जो कुत्ता जो पाले हैं ना, वो कुत्ता को संभाल के रखे अडानी कंपनी, उसको हम काट देंगे। इतना हमारा दम है, लेकिन हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। परसा केते कोल खदान के एक्सटेंशन हेतु पहले उदयपुर के हसदेव अरण्य क्षेत्र में 40,000 से अधिक पेड़ों की कटाई की गई है, जिस दौरान आंदोलनकारियों को अडानी के दबाव में पुलिस व प्रशासन ने उनके घरों से कड़कड़ाती ठंडी में उठा लिया था, जिसके बाद लोगों में काफी आक्रोश है। आज पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जब आंदोलनकारियों से मिलने पहुंचे तो प्रशासन के प्रति आंदोलनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा। आंदोलनकारियों ने विभिन्न मामलों को लेकर अपनी जानकारी साझा की। इस दौरान टी.एस. सिंहदेव ने भी आंदोलनकारियों से चर्चा की। जहां तक आप मनकर संघर्ष की बात है, आज सहयोग से, अपन दुर्भाग्य से आपके विधायक के नाम से मैं नहीं पहुंच पाए हूं, लेकिन जब पहले ये क्षेत्र में कोयला खदान के पहल करे कर मौका आए रही, वो टाइम विधायक नहीं रहे। 2008 में पहली बार आप मन उठी कर मौका दे रहा, जिताए कि यहाँ से भेजे रहा, और उदयपुर इलाका है वो टाइम सहारा दे के पार ठेकाए दे रही। नहीं तो जैसा सो हुई
अंबिकापुर से भी बहुत साथी आइन हैं, अंबिकापुर से साथ नहीं ले पाए रहे, असो भी अंबिकापुर में पीछे रह गए काफी, और ओकर चलते विधायक के रूप में हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन 2007 में भी मैं जब आए रहे तो विधायक नहीं रहे, इस सरगुजा कर बासिंदा हूँ, बाप दादा ये मरीन खपिन, जन्म भी ये पाइन, दाह संस्कार भी उनकर ये हुई से, और वो नाते, वो परिवार के सदस्य के नाते, वो परिवार के प्रतिनिधि के नाते मुझे कर हूँ, तो यहाँ कर कभो कोई बात होते, अगर गांव वाला आवश्यक समझते हैं, बुलाते हैं, तो मैं जाते रहे। विधायक रहना नहीं रहना वो अलग बात है। पहले भी आप मनकर बीच में ये सब बात ला बांटे रहे, ये मौका है थोड़ा थोड़ा वो बात ला फिर दोहराए दे। तो आज से 30-35 साल पहले भटगांव में एक कोयला खदान खोले कर बात चलत रही, नाम वो कोयला खदान कर दुग्गा रहे, दुग्गा कोयला खदान अभी चलत है। और वो टाइम बात होत रही भर्ती कर, कि गांव वाला मन पहल करत रही कि भाई हम हमार भर्ती हो जाना चाहिए, हमार जमीन जात है तो हमारा नौकरी मिलना चाहिए। तो ACCL कंपनी वाला मन कई नियम बताइन कि जेकर 2 एकड़ से ज्यादा जमीन है वही ला नौकरी देबो, ऐसा वैसा, एक परिवार से एक जन ला नौकरी देबो, बहुत बात हुई। और गांव वाला कहीं कि नहीं, अमन सब मिलाए कि 364-365 जन होता, नौकरी सब ला मिलना चाहिए। वह कहें कि भाई ऐसा तो नियम है, तेकर कैसे हुई। तो मन बताइन कि जब रेलवे लाइन वहां से जात रही, कोयला डोहे पर रेलवे लाइन बिछाए कर जरूरत रही, लेकिन 1-1, 2-2 डिस्मिलदार मन ला भी जमीन दे, जेकर जमीन दही रही 1-1, 2-2 डिस्मिल, ओह मन के नौकरी मिली। जैसे अभी आप मन बताए ना, मैं सरपंच जी से पूछत रहे तो सरपंच जी बताइन कि बाहर कर आदमी आए कि 10-10, 20-20, 25-25 डिस्मिल भी जमीन खरीद ले, लेकिन जमींदार हो गए, तो मन के मुआवजा और नौकरी मिले का ठाव है, तो शायद नौकरियों में उनका नंबर लग जाए। पहले लोग इसने करत रहे कि जमीन जेकर है ओके नौकरी मिल जाए, और वो 1-1, 2-2 डिस्मिल नौकरी मिले कर बाद में जब दुग्गा कर गांव वाला मन कहीं कि भाई हमूला मिलना चाहिए, तो नहीं होत रही। तो आइन गांव वाला मन आइन, मोर बाल नहीं पाके रहे, वो चुद्दीहर नहीं पाके रहे, करिया करिया बाल रहे, खूब लंबा लंबा, डॉक्टर साहब जैसे वो गाइन है उनकर ले लंबा लंबा बाल रहे, फैशन रहे वो लड़कों मन लंबा लंबा बाल रखत रहे। लेकिन मैं उमर ला कहे कि देखा भाई आप मन आए हैं, परिवार का तरफ से जिम्मेदारी रखे, तो मैं जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूं। मोर काम आप मन ला सलाह देना है, रास्ता बताना है, जितना मोर जानकारी है नियम कानून के ते आप मन ला बताना है, और सही रास्ता दिखाए के हम मन ला पहल करना है, तभी सफलता मिली, नहीं तो सफलता मिलना पहले कोशिश कर ला। काम बन जाते तो बहुला बहुत खुशी है, और अगर नहीं होते और गांव वाला मन एक राय हुई हो कि हाँ हमन सब जगह देख ले नहीं बना थे बात, एक राय हुई हो, तब मैं कोशिश कर देखूं, कहे कि मोला मालूम रही कि ऐसे नहीं हो सकत। मैं कोशिश कर दे हूँ, कोई कोशिश कर दे ही कुछ नहीं होने वाला है। ये अधिकारी हैं, कंपनी है, शासन है, प्रशासन है, बहुत मन जग ताकत रहते, बहुत पावर रहते, हमन नहीं सकत। मैं जानत रहे कि हमन ऐसे में नहीं सकते, और एक ही तरीका रहते एमन कर सामने खड़ा होकर रास्ता अगर बनाना है तो शांति से, लड़ाई झगड़ा से नहीं, अभी गुस्सात रहे नंबर से लाठी डंडा उठाना है। जोन दिन हमन लाठी डंडा उठाव हमन कमजोर पड़ जाब, उनकर ताकत हमसे कहीं ज्यादा है, हमन नहीं सकब। वो बहुत दूसर किस्म का चीज होए लागी। बस्तर कर भी बात कोनो कोनो कहत रही, मैं सुनत रहे अभी कि ओकस चली, ओकस चले से हल नहीं हुए। मैं दुनिया में अभी भी आप मन टीवी देखत हुई हो तो कहाँ कहाँ युद्ध चलत है, बम गिरत है, हजारों लोग कर जान जाते, लेकिन हल नहीं होते। हल होते जब बैठ के और नियम कानून का अधिकार से, हक से
हमन रास्ता निकाल पारब, चाहे बड़ा से बड़ा दुनिया कर युद्ध हुए, चाहे दू जन कर घर में भाई भाई का झगड़ा हुए, सगा सगा भाई भाई कर, जब तक बैठ के बात नहीं होते नियम कानून परंपरा के हिसाब से हल कब होने नहीं। मोर काम हमेशा मैं अपन जिम्मा माने हो कि कभी जो थोड़ा भी विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, खास करके सरगुजा कर, ओकर बाद चाहे छत्तीसगढ़ कर होए चाहे कहीं कर होए, गलत रास्ता नहीं बताऊं सकूं, ये हिसाब से बन ही तब कर पाऊं तो मैं बोल देता हूं, ये नहीं हो पाई तो मैं हाथ जोड़ लेता हूं, कानों पकड़ लेता हूं कि भाई बोला माफ कर ला, मैं नहीं करता। वही उमन ला बताएं, उमन कैसे कैसे करीन, काका करीन, गांव में गई, एकजुट हुई, और वो एकजुटता का नतीजा है। मोर करे से कुछ नहीं हो रहे, टीएस बाबा कराए थे, मैं सिर्फ रास्ता बताए रहे, और उमन एकजुट हुई और 364 लोगन के नौकरी मिली, सबे के नौकरी मिली, जतन करो मन पहल करत रहे, लेकिन ओकर कारण, ओकर वजह सिर्फ एक है, जो मन एक हो पा रहे। बैटरी और बैठत हुई है, जायकर भी बेला हुआ थे, वाला माइक कहाँ? पब्लिक मौका दही से मेरा में जेकर बारे में अभी रणविजय बाबा और धर्मेंद्र बताए ना आपके। एक दिन अमेरा कर गांव का पटेल आइन, बैगा आइन, वो जिन सरपंच रहे की नहीं 4-6 मुखिया आइन अंबिकापुर में लिखे राय के बताइन कैसा हुआ थे बाबा, वो अधिकारी मन आते हैं, पुलिसदार मन आते हैं, दनकात हैं, एसडीएम आते हैं, एसडीएम मैडम रहे होगी, अभी कमिश्नर होके रिटायर हुई वो बाद में, किंडो मैडम, वो आदिवासी समाज कर रही, और डरवात है हमारा कि जमीन दे दो, जमीन दे दो। मैं कहा अच्छा आप मन कहा तो मैं आहूं, गांव में आहूं, विधायक नहीं रहे, गए गांव में, गांव कर गए डगरी रहे, एक रूख तरी हमन बैठे, खटिया ले आए रहीन गांव वाला मन, खटिया में बैठ के मैं उमन के समझाए वो घिन कर जो कानून रही कि सरकार चाहे तो आपका जमीन कर अधिग्रहण कर सकत है, आप सरकार ला रोके नहीं पाई हो। 2 साल करीब लगते वो प्रक्रिया ला पूरा होए बर, अगर सरकार मन बनाए ले तो जमीन सरकार ले ले, पब्लिक हर में कुछ नहीं कर पाए, सुप्रीम कोर्ट तक भी हमन जाबो तो हमन कुछ नहीं कर पाओ। वो हिसाब से सबको एक राय हो के हुआ, तब जाके ये बात रुके पाही, कोई जोर जबरदस्ती करही और आप मन बुलाई हो तो मैं आ जाऊं सामने, मैं खड़ा हो जाऊं, लेकिन अगर अपन मन है आप मन वो में राजी हो जाई हो तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊं। और 3 गांव कर कहानी बताई, बाबा भी बताई, कटकोना, अमेरा, परसोड़ी कला, लगले गांव, एक गांव नदी का रो पार है, 2 गांव, तीनों गांव नदी का रो पार, और कटकोनादार मन राजी नहीं हुई, परसोड़ीदार मन कुछ मन के जमाए के, फुसलाए के, मनाए के, पटाए के, पैसा दे के ओमन जमीन देहे पर दस्तखत कराए ले, अधिकतर लोग नहीं करी, और अमेरा दार मन फूट गए, नौकरी देबो, इतना पैसा रखा, कोई ला 10,000 में लगाए देहिन, एसीसीएल में कोई काम ला दे के खड़ा कर देहिन कि ते चौकीदार बन गया, चल अब ते चौकीदार, 10,000 रुपया महीना दे, ऐसा करके गांव ला फूट करवाए देहिन, और वो गांव का जमीन चली गई। और आज ले जो आप मन ला बताइन, कटकोना और परसोड़ी का जमीन नहीं गए, अब वहू ला तोड़े बर, गांव का एकता ला तोड़े बर एक और जुगाड़ अब एसीसीएल दार मन करीन है, वो सरकारी कंपनी है, पब्लिक के सामने नहीं सकी, तो अब प्राइवेट कंपनी ला ठेका देहिन है जमीन कर व्यवस्था करे बर। वो गुजरात कती ले आत है, हमारे साथी दाढ़ी वाला है तो दिल्ली में भी 2 जन दाढ़ी वाला बैठीन है, ओमन कर साथी डॉक्टरों साहब दाढ़ी वाला है और वो जन दाढ़ी वाला है, लेकिन वो 2 जन जो दिल्ली में दाढ़ीदार बैठीन है तेमन कर सगा मतलब वैसे सगा नहीं, जान पहचान के जान आदमी मन ओमन ला भेजिन है कि जाओ और जमीन ला खरीदा और जमीन ला उठाओ, कोनो आए, चाहे सरकारी अमला आए, चाहे पुलिस आए, चाहे कलेक्टर आए, चाहे एसपी आए, चाहे दरोगा आए, चाहे एसीसीएल वाला आए,
चाहे जंगल वाला है, गांव वाला अगर ठेपा नहीं लगाही तो कोनो कानून में कुछ नहीं करे पाए। लाठी डंडा उठाकर जरूरत ही नहीं है। जौन दिन हमन हिंसा कर रास्ता पकड़ब, मान ला आज फिर मैं बोल के जात, वो दिन कमजोर पड़ जाई हो, काहे कि आपको लाठी कर सामने उमन कर बहुत ज्यादा ताकत लड़े सका था, लेकिन हार निश्चित है। हार निश्चित है अगर हमन हिंसा का रास्ता पकड़ब। और एकता का रास्ता पकड़ के अगर ठड़वाए रहो तो मन नहीं जल्दी से हटा पाए, नहीं हटा पाए। आप एक हर ब्लॉक कर मुड़गांव कर भी बतात रहे, पाठक जी अभी बतात रहे का हुई इस मुड़गांव चलत रहे कि खदान वहां खुले वाला है, इनको है पाही अधिग्रहण नहीं करे पाए। तो पहला ताकत आप मनकर हाथ में है, जमीन के मालिक कर हाथ में है कि अगर दस्तखत नहीं करी हो तो आपका जमीन ले ही नहीं सकता। अगर 70% कम से कम एक राय कर हुई हो तो, नहीं तो सरकार फिर ले सकती। अगर 70% सरकारी कंपनी में गांव वाला मन राजी होगी नो 30%, 100 में 70 कहते हैं हाँ और 30 कहते हैं ना, तो नहीं बनी का। घाट बर्रा में हुई कस गड़बड़ाई से हमारा राय फूट गई से, यहाँ अभी बची से साली कर मैं नहीं जानो। अभी जैसे आप बताया कि 80 की छान करीब लिख के दे दें, वहां जहां नहीं दहीन है वहां नहीं ले सकते हैं आज का कानून में। तो आप मनकर हाथ में है जमीन देना कि नहीं देना। जोर जबरदस्ती करे अगर नहीं, लेकिन जब बुलाई हो तो मैं आ जाऊं, जब नहीं रहूं तो साथी बनाए दे। अभी हाल आगे 1 महीना 2 महीना घर में थोड़ा सा दिक्कत है, परिवार का ऑपरेशन होना है, 2 तारीख के 22 का होना रही, सभी टल की। दिल्ली में डॉक्टर मन कहीं कि 2 तारीख के कहीं करीब 6 घंटा का ऑपरेशन होगी, बोला रहना पड़ी, घर के साथ रहना पड़ी। उसके बाद बेटी का शादी है, आदि बाबा का छोटा बहनी का शादी है भोपाल में, 21 तारीख तक शादी है। लेकिन वो बीच में भी अगर कोई बहुत गंभीर बात हो जाए तो देखो आएगा, और नहीं तो बाकी ये सब जितना है कोई पीछे हटे वाला नहीं। आप मन जब बुलाई हो साथ संगता हमन सब कर तरफ से हमन सब कोई रहा। अब देखिए लखनपुर से बाबा मन आई, अंबिकापुर से आई, उदयपुर से आई, शहर से आई, लखनपुर से अंबिकापुर शहर, बड़का से बड़का वकील उदयपुरिया, अंबिकापुर के गांव कर हमारे जनपद उपाध्यक्ष जी में देखत रहे, शहर गांव सभी तरफ के लोग आपका साथ खड़े पर तैयार रहे, रास्ता सही पकड़े। लड़ाई झगड़ा में बहुत साथ नहीं दे पाऊं, मैं सच्चा बता दे, वो मोर रास्ता नहीं है। लाठी डंडा टांगी तबल उठी तो मैं वो में भाग नहीं ले पाऊं। मैं सच्चा आप मन कहा था कि टीएस बाबा आगे आओ संघर्ष करो, और लाठी तबल उठी, टीएस बाबा नहीं रहे। अभी ऐसे बताते हैं तो कि कोई मन में दूसरी बात ना आए कि ठगिन टीएस बाबा, बाकी कोई दबाव है। आज जैसे सरपंच मन बताएं कि उनके साथ गलत व्यवहार पुलिस वाला मन करी है, मैं निंदा कर रहा, पुलिस वाला मन कर मैं निंदा करत हूं कि जेकर पैसा से आप मन कर परिवार चलत, आपका घर चलत है, आपके तनख्वाह मिलत, ये पब्लिक के पैसा से आपके तनख्वाह मिलत है, तो पब्लिक के मान नहीं करी हो तो आपका मान भी नहीं रही, ये मान के चला मान नहीं रही। और ये आपका तरीका गलत है एकदम, बात ला बिगाड़े पर ऐसा होते, ऐसे में हल नहीं हो सके। जोर जबरदस्ती करही कोई भी करही, चाहे सगा मन करही, चाहे बाप बेटा करही, चाहे भाई भाई मन करही, चाहे शासन प्रशासन करही, चाहे पब्लिक से करही, वो में बिगड़ना है, बने वाला नहीं है। और आज अगर परसा में बात है बिगड़ी से, ये क्षेत्र में बात है बिगड़ी से, तो जब प्रशासन गलत कदम उठाई से तब बात है बिगड़ी से। उमरला भी सीखना चाहिए, उमरला भी समझना चाहिए। गलत करही तो समाज में गलत छोड़ के जाए, होकर लाभ कभी नहीं मिले वाला। दबाई हो तो उठे पर खड़ा हो जाए, मत सोचा कि आदमी गांव में हमन चुप रहता, ये सरगुजा कर खासियत है, चुप रहता तेकर एक दांत तब्बल उठा दे, दोनों चीज गलत है। एकदम चुप भी नहीं रहना चाहिए, तब्बलो नहीं उठाना चाहिए। होते कि नहीं होते? मैं तो बचपन से देखा होते कर गांव में सुनती कि सब एकदम शांति चलत है, शांति चलत है।
जेकर कहो पारला छोपे कोड़े में कहीं झगड़ा हुई लेकिन एकदम खबर दे होते कि नहीं होते हमारे बीच, तो दोनों चीज गड़बड़ है। एकदम चुप्पे भी नहीं रहना चाहिए और टांगियों नहीं चलाए कर जरूरत होना चाहिए, दोनों तरफ नुकसान। वो बात ला आप मन के साथ बोले आए हो। और जहां तक खदान की बात है, पुराना खदान के मामला कठिन है, जो दोनों नया खदान है, गांव वाला मन आप मन एक साथ रही हो तो 24 घंटा में आप मन के साथ खड़ा हो। आप मन अगर एक रह रही हो तो बोला कहीं कोई संकोच नहीं है, जब आप बुलाई हो मैं अपन तरफ से पहल में करते रहता हूँ। दिल्ली में हमारे पार्टी का नेता पूछते, दूसर पार्टी का नेता पूछते, मीडिया वाला पूछते, टीवी वाला पूछते, अखबार वाला पूछते, आप मन तरफ से मैं हमेशा बात ला रखत रहता हूँ और रखते रहो, हमेशा रखत रहो। मुख्यमंत्री नया बदल गए, शासन प्रशासन नया बदल गई, हम बात तो कर सकते हैं। अभी आप मन बताया कि हमारे बीच का आदमी उठी से सरगुजे संभाग कर 14 सीट पलट गई सबकी। पहले कैसे 14 कांग्रेस पाएगी, सबकी 14 दूसर पार्टी के चलेगी, सुनकर सरकार बन गई। लेकिन यही इलाका का कम से कम मुख्यमंत्री तो बनी, आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री हवे। इतना तो समझिए कि देवी देवता गांव कर का होते, इतना तो समझिए कि आदिवासी समाज के जमीन से का जुड़ाव होते, आदिवासी समाज का घरदारिन के उमन कर बहु बेटी के जमीन से का जुगाड़ का संबंध होते। जहां हमन जन्म पात हैं, जहां हमन दफनाल जाते हैं, जहां हमारे क्रियाकर्म होते, आदिवासी समाज का प्रतिनिधि से ज्यादा कौन बात ला समझ। हमन समझ सकते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा उनके समझना चाहिए। एक एक रीति रिवाज हमन जानते हैं, समझते हैं। मैं आज जाके उनका से बात करूं, अगर वो फोन बात मुझसे करीब सहमत हो ही, मैं आज जाते साथ बात करूं, कोशिश करूं रसूख में। अगर टाइम दे दें तो मैं मुख्यमंत्री तक बात करके मैं बोलूं कि जहां पब्लिक नहीं लेने चाहते वहां वो फर्जी ग्राम सभा के आधार पे कार्रवाई मत करा। जमीन दहेज भी नहीं है, गांव वाला मन मुआवजा दहेज भी नहीं है, जहां वहां जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। और पुलिस के तरफ से अगर ऐसा कार्रवाई हुई तो पब्लिक का रुख और कड़ा हुई। जैसे आप बोले ओकरे से बोले, बस इन सरपंच के उठाए के ले जाकर का जरूरत रही, तो हिसाब में आपके ले जाकर राजा के ले जाकर का जरूरत रही, आप ला भी लेके रहेंगे नहीं, बच गया।